आज के लीला का शीर्षक है वादन में चूक। मैं श्री यमुना जी के घाट पर सीढ़ियों के किनारे बैठी निरुद्देश जल प्रवाह की ओर चुपचाप देख रही थी और मन ही मन चिंतन चल रहा था श्री विशाखा जी के उस कथन पर जो उन्होंने कल नौका विहार के समय कहा था। श्री प्रियतम के द्वारा की गई वंचना पर मन न्योछावर होता चला जा रहा था। तभी एक और प्रसंग याद हो आया। यह प्रसंग है कई दिनों पहले का। निकुंज के मुख्य भाग में श्री प्रिया प्रियतम मखमली फर्श पर आराम से विराज रहे थे। श्री प्रिया जी की रुचि देखकर श्री प्रियतम ने मुरली उठाई और अधरों से लगाकर स्वर भरने लगे। मुरली माधुरी से निकुंज गुंजित हो रहा था। मुरली वादन करते करते श्री प्रियतम से कुछ चूक हो गई। चूक होते ही रंग में भंग पड़ गया। श्री प्रिया जी के अधरों से हल्की सी सिटकार निकली यह देखकर कि यह चूक कैसे हो गई। श्री प्रिया जी ने आंखों के संकेत से वीणा लाने के लिए कहा। वे वही थी। चट उठकर मैंने उनको वीणा दी। श्री प्रिया जी ने वही राग वीणा के तारों पर और भी सुंदर रीति से प्रस्तुत किया। श्री प्रियतम सराहना में सुंदर, अति सुंदर कहते हुए नहीं थक रहे थे। बाद में सखियों से पारस्परिक चर्चा के मध्य यह बात जानने को मिली कि मुरली वादन के समय श्री प्रियतम से चूक हो नहीं गई थी, अपितु चूक कर दी गई थी जानबूझकर, जिससे कि श्री प्रिया जी गाकर या बजाकर कुछ तो सुनाएगी चूक सुधारने के लिए। अब तो एक प्रसंग और याद आया। निकुंज में रास का उल्लास चलक रहा था। श्री प्रिया प्रियतम सहनृत्य कर रहे थे। थोड़ी देर बाद केवल श्री प्रियतम नृत्य कर रहे थे और उनके नृत्य के बोल श्री प्रिया जी बोल रही थी। सखिया मृदंग सारंगी आदि वाद्य बजा रहे थे। नृत्य करते करते एक स्थान पर श्री प्रियतम ने गति में चूक कर दी। चूक करते ही श्री प्रिया जी के अधरों पर, कपोलों पर, नासिका पर, भुकुटी पर हल्की सी शिकन आ गई। शिकन की किंचित रेखाओं से कुंचित मुख छवि कितनी सुंदर थी, यह कैसे बतलाऊं। जब मैं ही उस मुख छवि को नहीं भुला पा रही हूँ तब प्रियतम के संबंध में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। श्री प्रिया जी रूप की सीमा है तो प्रियतम भाव की सीमा। श्री प्रिया जी गुणों की भंडार है तो श्री प्रियतम जैसा रिझवार अन्य कौन है। श्री प्रियतम की रसिकता की झलक मिल पाती है विष के माध्यम से ही। घाट की सीढ़ियों पर बैठे बैठे ही मैं मन ही मन श्री प्रिया प्रियतम के भाव की जय जयकार मना रहे थे और बली बली जा रही थी।